नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल PYQ गाइड। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज हम एसएससी सीजीएल 2024 टायर 1 की जो अभी लेटेस्ट आंसर की आई है उसमें जीएस के क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे। देखेंगे कि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कहां कहां से रिपीट हुआ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके लिए कितने महत्वपूर्ण हैं, और साथ ही साथ हम इसके सोर्स को देखेंगे कि जैसे ये तरुण गोयल सर की बुक है, इसी से क्वेश्चन आ रहे हैं, इनको हम एपिसोड वाइज देखेंगे। एक क्वेश्चन हम उठा रहे हैं, उसको धीरे 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 ऐसे ही एपिसोड्स के लिए आते जाएंगे। और आपको भी पता है एसएससी सीजीएल मेंस के एग्जाम में 75 नंबर की जीएस है, जो कि एक गेम चेंजर है आपके लिए। मतलब आपके सिलेक्शन की जर्नी वही तय करेगी कि आप जीएस में कितना मार्क्स स्कोर कर पा रहे हैं। मतलब आप अगर एक अच्छी रैंक लेके आएंगे तो आप समझ सकते हैं कि आपका होम पोस्टिंग होने के पूरे पूरे चांसेज होंगे, आपको डिजायर्ड पोस्ट मिलेगी। देखिए, शुरुआत करते हैं एपिसोड 1 में। सबसे पहला क्वेश्चन जो 9 सितंबर 2024 को शिफ्ट 1 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसने नील दर्पण नाटक लिखा है। तो नील दर्पण नाटक, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ऑथर्ड द प्ले नील दर्पण। ये नील दर्पण नाटक जो है वो दीनबंधु मित्रा जी ने लिखा है। किसने लिखा है? दीनबंधु मित्रा। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, जैसे दर्पण होता है या मिरर होता है, मिरर में अगर आप अपना चेहरा देखेंगे तो एग्जैक्ट रिप्लिका दिखा है, आपका मित्र है एक तरीके का। आपका दर्पण जो है आपका मित्र है, आपका रिप्लिका दिखा रहा है। तो ये मित्र से आप याद कर सकते हैं दर्पण। तो ऐसे ही इसका आंसर क्या होगा? दीनबंधु मित्रा। अब देखते हैं ये किस किस जगह रिपीट हुआ है। आप देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने के लिए एक बैकबोन का काम करते हैं। तो आप देख पाएंगे कि एसएससी ने इन्हीं क्वेश्चंस को कहाँ कहाँ और किस किस एग्जाम में पूछा है, इवन यूपीएससी ने भी पूछा है। जैसे आप पहले बुक्स एंड ऑथर्स तरुण गोयल सर की बुक में देखेंगे, मॉडर्न इंडिया में, तो आप देखेंगे यहाँ पे एक बुक है नील दर्पण। तो नील दर्पण नाम की बुक जो है दीनबंधु मित्रा ने लिखी है। अब मैं आपको सलाह देता हूँ, और बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी सारी की सारी बुक्स जरूर याद कर लीजिए। आपके मेंस के एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन आपके लिए आ जाएगा, और आपको पता है एक क्वेश्चन 3 नंबर का है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये सारी बुक्स आप जरूर याद कीजिए। जैसे मैं आपको एक बता देता हूँ, अगर अनहैप्पी इंडिया आपसे पूछ लेगा तो इसका करेक्ट आंसर होगा लाला लाजपत राय। एक और इम्पोर्टेंट है, जैसे देवी चौधरानी है, बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखी है। बंकिम चंद्र चटर्जी की एक और रचना है, एक और बुक है, उसका नाम आनंद मठ है। ध्यान से देखिए। और दूसरा, माई इंडियन ईयर्स, लॉर्ड हार्डिंग टू ने लिखी है। क्लियर है? एक पख्तून पख्तून लिखी है खान अब्दुल गफ्फार खान। तो इस तरीके से मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट बता दी हैं। बाकी गुलामगिरी नाम की बुक जो है वो ज्योतिबा फुले जी ने लिखी है। आपकी सारी की सारी बुक्स जरूर याद कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं हम। ये देखिए, एसएससी एमटीएस 2019 जो 7 अगस्त 2019 को हुआ, शिफ्ट 3 में आपसे सेम क्वेश्चन पूछा गया है, हु इज द ऑथर ऑफ बुक नील दर्पण। तो करेक्ट आंसर क्या है? दीनबंधु मित्रा। अभी मैंने आपको बताया, दर्पण यानी कि मिरर, जो कि जब मिरर के सामने आप खड़े होते हैं तो एग्जैक्ट आपकी रिप्लिका इमेज दिखती है। इसका मतलब वो आपका एक मित्र है, वो आपकी अच्छाई बुराई जो भी वो सामने दिखा रहा है आपको, वो क्या है? आपका एक सच्चा मित्र है। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो, दीनबंधु मित्रा। क्लियर है? ये भी एमटीएस 2019 के एग्जाम में, ये 7 अगस्त में पूछा गया, ये अगले दिन 8 अगस्त में। नील दर्पण बाज रिटन बाई दीनबंधु मित्रा। ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया गया है, नील दर्पण जो है वो किसने लिखी है? दीनबंधु मित्रा ने। टू पोर्ट्रे द ऑपरेशन फेस्ड बाय द पीजेंट्स टू ग्रो इंडिगो। मतलब जो किसान थे, जो पीजेंट्स थे, उनको उनके ऊपर क्या एट्रोसिटीज हो रही थी, क्या अत्याचार कर रहे थे, किनके ऊपर? उन पीजेंट्स के ऊपर जो नील की खेती करते थे। तो ये जो है कहाँ के किसान थे, कहाँ के मतलब कहाँ के किसानों को लेकर बात हो रही है? तो आप देख रहे हैं बंगाल। यहाँ बंगाल से क्लियर होता है कि ये क्वेश्चन वेस्ट बंगाल के जो स्टेट लेवल के एग्जाम है उनमें कई बार पूछा गया है। अब जो भाई हमारे वेस्ट बंगाल से हैं, जो इस वीडियो को सुन रहे हैं, उन्होंने अगर कोई स्टेट लेवल का एग्जाम दिया होगा तो वो ज़रूर इस चीज़ को फेस किए होंगे कि वेस्ट बंगाल का जो स्टेट सर्विस कमीशन है या फिर जो एसएससी लेवल का एग्ज़ाम है, उन सभी एग्जाम्स में ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। आइए देखते हैं, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट आईसीआर ने भी इस पर मिलता जुलता एक क्वेश्चन पूछा। अगर मेरा कहने का मतलब यह है, अगर आप इस तरीके से क्वेश्चंस को करके जा रहे हैं तो इसका मतलब आपका सिलेक्शन निश्चित रूप से होना है। आप अपना रिवीजन बनाए रखिए, अपनी मिस्टेक्स पे काम करते रहिए। मिस्टेक्स पे काम करेंगे तो आपका स्कोर डेफिनेटली इनहेंस होगा।
और आप सिलेक्शन की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेंगे। आइए देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू द डिसकंटेंट एमंग द पीजेंट्स इन इंडियन नेशनलिस्ट मूवमेंट इज और आर करेक्ट। मतलब इंडियन नेशनल मूवमेंट में जो किसान थे उनके बीच में जो डिसकंटेंट मतलब जो निराशा थी, हताशा थी, उसको लेके स्टेटमेंट बताने हैं। पहले देख लीजिए, इज और आर करेक्ट लिखा है, नॉट करेक्ट नहीं, करेक्ट वाला पूछा है। तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, मैंने अभी बताया था बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या फिर बंकिम चंद्र चटर्जी, एक ही बात है, एक ही पर्सन है। रोट नील दर्पण, नो, इन्होंने नील दर्पण नहीं लिखा है। इन्होंने कौन सी बुक लिखी है, अभी मैंने आपको बताया था आनंद मठ लिखी है और देवी चौधरानी। क्लियर है, आनंद मठ, देवी चौधरानी और एक और है इनकी ये बुक, इसका नाम है सीताराम। क्लियर है। अब देखिए ध्यान से, तो बंकिम चंद्र चटर्जी नहीं है, तो पहला ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, माइकल मधुसूदन दत्ता ट्रांसलेटेड द प्ले नील दर्पण इनटू इंग्लिश। आप देख सकते हैं माइकल एक विदेशी नाम है, तो आप समझ सकते हैं कि इन्होंने ही इसको इंग्लिश में कन्वर्ट किया होगा, तो आप करेक्ट कर सकते हैं। तो ओनली 2 इसका आंसर है। तो आपके 2 क्वेश्चन तय हो गए। हो सकता है आपसे एसएससी के मेंस में 2024 में ये क्वेश्चन पूछा भी जाए कि नील दर्पण जो नाटक है, जो बंगाल के किसान थे जो नील की खेती कर रहे थे, उनके ऊपर जो एट्रोसिटी यानी अत्याचार हो रहे थे, उन्हें जो दबाया जा रहा था अंग्रेजों के द्वारा कि भाई नील की खेती ही करो, तो उसको लेके जो बुक लिखी है वो नील बंधु आपके देन बंधु मित्रा ने लिखी है और इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है माइकल मधुसूदन दत्ता ने। नेक्स्ट देखिए, एनडीए सेकंड 2016 में पूछा गया है 1860 में प्रकाशित नील दर्पण का लेखक निम्नलिखित में से कौन था। तो निम्नलिखित में से लेखक कौन है, दीनबंधु मित्रा। ऑप्शन में माइकल मधुसूदन दत्ता भी दिया है, ये आंसर नहीं है, क्योंकि आपसे ये नहीं पूछा है कि इसको इंग्लिश में कन्वर्ट किसने किया, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किसने किया, ये नहीं पूछा है। इसे नील दर्पण के लिए पूछा गया है, तो ये किसने लिखी है, दीनबंधु मित्रा। यहाँ से ये चीज़ क्लियर होती है कि एक तो 1860 आपको ध्यान रखना है, एक नील दर्पण नाम की बुक जो नाटक है वो किसने लिखा है, आपके दीनबंधु मित्रा ने। इसका मतलब वो किसने में लिखा है, उन्होंने बंगाली लैंग्वेज में लिखा है। क्लियर है, बंगाल के किस पीजेंट्स की बात हो रही है जो इंडिगो कल्टीवेशन में रहते थे, और ये क्या था, एक नाटक था, प्ले था। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, ये CAPF 2014 में पूछा गया है, ये भी यूपीएससी लेती है। देखिए क्या क्वेश्चन है, दीनबंधु मित्रा पब्लिश्ड अ प्ले इन बंगाली टाइटल्ड नील दर्पण या फिर ब्लू मिरर which depicted the atrocities on the indigo planters. The play was translated into English by, तो करेक्ट आंसर तो हमें पता है, माइकल मधुसूदन दत्ता। अब देखिए इससे बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई कि दीनबंधु मित्रा ने बांग्ला में यानी बंगाली भाषा में एक नाटक लिखा था। ये कोई किताब नहीं थी, एक नाटक था, पहली बात। दूसरी बात, लिखा गया इसका शीर्षक क्या था, नील दर्पण यानी ब्लू मिरर, जिसमें नील की खेती करने वालों को अत्याचार को दर्शाया गया है। ठीक है, नाटक को अंग्रेजी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया, तो आंसर आपका क्या है, माइकल मधुसूदन दत्ता। महाराष्ट्र पीसीएस में एक क्वेश्चन पूछा गया है, ये आप बाकी की बुक्स भी याद कर सकते हैं। दीनबंधु मित्रा ने कौन सी लिखी है, नील दर्पण लिखी है। अगर आपको आता है ए मतलब 4 है, तो ए मतलब 4 आप टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे, आपको ये करने की जरूरत नहीं है। बट फिर भी आप देख लीजिए, अगर आपसे पूछा जाए बाबा रामचंद्र, तो रामचंद्र जी का आप समझ सकते हैं किससे, अयोध्या से रिलेटेड, तो क्या होगा, स्ट्रगल ऑफ अयोध्या फार्मर्स। तो अयोध्या के फार्मर्स को जो लेके स्ट्रगल है, उसको लेके जो भी चीज़ें हैं वो बताएं किसने, बाबा रामचंद्र जी ने। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये तो आपको पता है, बारदोली सत्याग्रह हुआ था, इस सत्याग्रह ऑफ बारदोली, आप इस तरीके से कर सकते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सेनापति बापट, सेनापति बापट ने सत्याग्रह ऑफ मुलसी, सत्याग्रह ऑफ मुलसी किससे रिलेटेड है, आपके सेनापति बापट जी से। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, मैंने आपको बताया ये बंगाली भाषा में लिखा गया है, दीनबंधु मित्रा जी के द्वारा प्ले है। तो वेस्ट बंगाल ग्रुप डी 2017 में भी पूछा गया है कि नील दर्पण जो ड्रामा है वो कंपोज किसने किया था, तो करेक्ट आंसर क्या है, दीनबंधु मित्रा। फर्दर देखते हैं, वेस्ट बंगाल पीसीएस 2017 में फिर से पूछा गया, द ऑथर ऑफ नील दर्पण बताना है, तो आंसर क्या होगा, दीनबंधु मित्रा। नेक्स्ट देखिए, 1860 भी करेक्ट आंसर है, आप 1860 भी याद कर लीजिए, आपके एसएससी सीजीएल मेंस 2024 में पूछा जा सकता है। 1860 में प्रकाशित नील दर्पण नील की खेती करने वालों की दुर्दशा को चित्रित करता है। नील दर्पण के रचनाकार कौन थे, रचनाकार पूछ रहे हैं, तो कौन है इसके, दीनबंधु मित्रा। ये बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का जो सीजीएल का एग्जाम है उसमें पूछा गया है 2016 में। देखिए, तेलंगाना पुलिस ने भी सब इंस्पेक्टर में सेम क्वेश्चन पूछा है, हु ट्रांसलेटेड द फेमस बंगाली प्ले नील दर्पण इनटू द इंग्लिश लैंग्वेज। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, माइकल मधुसूदन दत्ता।
नेक्स्ट देखिए 66 बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के प्रीलिम्स के एग्जाम में 2020 में पूछा गया है, हु रोड द फेमस प्ले नील दर्पण इन विच ऑपरेशन ऑफ इंडिगो फार्मर्स इज डिस्प्लेड। तो करेक्ट आंसर क्या है, दीनबंधु मित्रा। फर्दर फिर देखते हैं नील दर्पण, ये देखिए वेस्ट बंगाल प्री में पूछा गया है, वेस्ट बंगाल सिविल सर्विस के एग्जाम में। नील दर्पण बाय दीनबंधु मित्रा पोर्ट्रे द प्लाइट ऑफ इंडिगो प्लांटर्स। क्लियर है, इंडिगो प्लांटर्स। अगला है वेस्ट बंगाल सिविल सर्विस पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में पूछा गया है, दीनबंधु मित्रा नील दर्पण ग्रंथ अंग्रेजी में कसले अनुवाद करे। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, माइकल मधुसूदन दत्ता। फिर फर्दर देखिए इवन यूजीसी, जो आपका यूजीसी का पेपर होता है नेट का, उसमें पेपर 2 हिस्ट्री में 2 अगस्त 2 दिसंबर 19 को हुआ शिफ्ट 1 में, उसमें भी पूछा है विच प्ले रिटन बाई दीनबंधु मित्रा एक्सपोज द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ प्लांटेशन वर्कर्स इन बंगाल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, नील दर्पण। क्लियर है। बिहार फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम में भी देखिए सेम क्वेश्चन पूछा गया है, हु रोड द बुक नील दर्पण। तो करेक्ट आंसर क्या है, दीनबंधु मित्रा। बीपीएससी सीडीपीओ प्री के एग्जाम में पूछा गया, बांग्ला नाटक नील दर्पण का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, माइकल मधुसूदन दत्ता। दीनबंधु मित्राज फर्स्ट प्ले, दीनबंधु मित्रा का फर्स्ट प्ले था जिसमें उन्होंने एक्सपोज किया क्या, एट्रोसिटीज ऑफ द ब्रिटिश इंडिगो प्लांटर्स। तो इंडिगो प्लांटर्स के पर जो ब्रिटिशर्स जो एट्रोसिटीज कर रहे थे, अत्याचार कर रहे थे, तो दीनबंधु मित्रा का जो फर्स्ट नाटक था वो क्या था, उसका नाम नील दर्पण। क्लियर है। इस तरीके से हमने जो इम्पोर्टेंट चीज़ें देखी हैं वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ क्या है। सबसे पहले तो नील दर्पण का नाम याद कीजिए। नील दर्पण 1860 में लिखा गया, कौन से, बंगाली में, बंगाली लैंग्वेज में। क्या था, एक ये प्ले था, किसने लिखा, दीनबंधु मित्रा, दीनबंधु मित्रा। क्लियर है। और इसको इंग्लिश में किसने ट्रांसलेट किया था, माइकल मधुसूदन दत्ता। क्लियर है। माइकल मधुसूदन दत्ता का नाम याद रखना है, दीनबंधु मित्रा का नाम याद रखना है। ये एक नाटक था और बंगाली भाषा में था, इन्होंने इंग्लिश में इसको कन्वर्ट किया था, 1860 में लिखा गया था। नील दर्पण, नील से याद हो रहा है आपको इंडिगो प्लांटर्स, इंडिगो प्लांटर्स, इंडिगो वर्कर्स, इंडिगो पीजेंट्स, इस तरीके से आप नील की खेती के रिलेटेड था, तो आप उनकी दुर्दशा को दर्शाता है आपका नील दर्पण। ठीक है। मैंने इसको आपको याद करने की ट्रिक भी बताई है कि जो दर्पण है यानी कोई मिरर है वो आपको क्या दिखा रहा है, आपका एक्चुअल आईना दिखा रहा है, आपका सच्चा मित्र है। तो मित्र है इसका मतलब क्या है, दीनबंधु मित्रा। क्लियर है। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, हमारा PYQ गाइड ऑफिशियल चैनल टेलीग्राम चैनल का नाम है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। ये आपकी जो SSC CGL मेंस 2024 में 75 नंबर की जर्नी है उसमें काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है हमारी ये वीडियो। इसके एपिसोड्स ऐसे ही धीरे धीरे आते रहेंगे। क्लियर है। थैंक यू सो मच। और मैं आपको बता देता हूँ जल्दी ही हमारी 96 ईडियम्स की वीडियो भी आएगी, जिसमें SSC CGL मेंस में 2018 से 2023 तक लास्ट 6 ईयर्स में जो भी ईडियम्स पूछे गए हैं वो हम आपके लिए जल्दी ही लेकर आएंगे। ठीक है। अगर आप बुकैब का डेली क्विज अटैम्प्ट करना चाहते हैं, जहाँ पे अभी हम SSC CGL 2024 टायर 1 में जो बुकैब आई है उसे शिफ्ट वाइज डेली करा रहे हैं, और अगर आप एक साथ अटैम्प्ट करना चाहते हैं तो #सिनोनिम्स, #एंटोनिम्स, #ईडियम्स, #1 सब्स्टिट्यूशन यानी #OWS और साथ ही साथ #स्पेलिंग, इस तरीके से आप सर्च करके एक साथ क्वेश्चंस भी अटैम्प्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।